जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूं और ये जानकारी है डीएडीआर मर्ज के बारे में। क्या भारत सरकार डीएडीआर को मर्ज करेगी 1/1/2026 से? भारत सरकार की रिपोर्ट क्या कहती है? भारत सरकार ने क्या कहा है डीएडीआर मर्ज के बारे में? तमाम संगठन डिमांड कर रहे हैं कि भारत सरकार को डीएडीआर मर्ज करना चाहिए बेसिक पेंशन में, बेसिक पे में, क्योंकि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो 8 सीपीसी से पहले भारत सरकार को डीएडीआर मर्ज करना चाहिए, ऐसे कई संगठनों का कहना है। दोस्तों कल मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था जिसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डीएडीआर 1/1/2026 से 61% होता है और अगर भारत सरकार 61% डीएडीआर को मर्ज करती है तब आपकी कितनी पेंशन होगी, या फिर भारत सरकार डीए 50% को मर्ज करती है आपकी बेसिक पे या फिर बेसिक पेंशन में, तब आपकी कितनी पेंशन होगी। मैंने आपको कल एक पेंशन चार्ट समझाया था और साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। मैंने आपसे पूछा था क्या भारत सरकार डीएडीआर को मर्ज करेगी 8 सीपीसी से पहले या फिर 1/1/2026 से? लगभग दोस्तों 80 या फिर 85% से ज्यादा पेंशनर्स ने कमेंट किया कि भारत सरकार डीएडीआर को मर्ज नहीं करेगी और यही चीज मैंने भी आपको समझाई थी। मैंने आपको बताया था कि अभी फिलहाल भारत सरकार डीएडीआर को मर्ज नहीं करेगी 1/1/2026 से। अब दोस्तों भारत सरकार का क्या कहना है डीएडीआर मर्ज को लेकर? क्या भारत सरकार संगठनों की डिमांड पूरी करेगी डीएडीआर को मर्ज करके आपकी बेसिक में या फिर बेसिक पेंशन में? तमाम संगठन डिमांड उठा रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट संगठन है जेसीएम का। शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक डिमांड दी है भारत सरकार को कि 8 सीपीसी से पहले डीएडीआर को मर्ज किया जाए पेंशनर की बेसिक पेंशन में या फिर बेसिक पे में। तो दोस्तों आज का मेरा जो टॉपिक है वो है डीएडीआर मर्ज को लेके। मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार क्या कह रही है डीएडीआर मर्ज के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, डीए 50% मर्ज पर सरकार का जवाब। जी हां दोस्तों, सरकार ने सीधा जवाब दिया है कि भारत सरकार मर्ज करेगी या नहीं करेगी 8 सीपीसी तक या फिर 8 सीपीसी से पहले। बेसिक पेंशन में जुड़ जाएगा क्या 50% डीए? क्या 8 सीपीसी से पहले आपकी बेसिक पेंशन में डीएडीआर 50% जुड़ जाएगा, मर्ज हो जाएगा? इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। 8 सीपीसी से पहले डीए मर्ज पर सरकार का जवाब लिखित जवाब है दोस्तों, लिखित जवाब है जो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा इसी टॉपिक पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील दोस्तों मैं आपसे करूंगा और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कि पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी बिना चैनल सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं पेंशनर, जिससे क्या हो रहा है कि उनको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहे। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देखते हैं या फिर चैनल देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जानकारियां, मेरे वीडियो आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के एक भी पैसे आपको कहीं नहीं देने, फ्री में आप चैनल सब्सक्राइब करें और फ्री में आप वीडियो देखें। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। अब दोस्तों एक जानकारी सामने आई है डीएडीआर मर्ज के बारे में। भारत सरकार ने खुद बताया है कि भारत सरकार डीएडीआर को मर्ज करेगी या नहीं करेगी। महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, सरकार ने दिया लिखित जवाब। जी हां दोस्तों, सरकार ने खुद बता दिया कि वो मर्ज करेगी या नहीं करेगी। डीएनएस अलाउंस कैलकुलेशन, महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं, सरकारी कर्मचारी जान ले लेटेस्ट अपडेट। जी हां दोस्तों, आपको पता लग जाएगा कि आपकी बेसिक पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी 8 सीपीसी से पहले। जो कर्मचारी या फिर पेंशनर संघ डिमांड उठा रहे हैं भारत सरकार के सामने कि डीएडीआर को मर्ज किया जाए, सबसे पहले हमारी पेंशन बढ़ाई जाए 8 सीपीसी से पहले मर्ज करके डीएडीआर को। तो दोस्तों क्या भारत सरकार मर्ज करेगी या नहीं करेगी? अब दोस्तों यहां पे देखिए, महंगाई का मार्ग प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को 8th पे कमीशन के तहत वेतन वृद्धि की उम्मीद लगाए हुए हैं। कर्मचारी इंतजार में है कि इस बार नए वेतन आयोग के लागू होने पर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। जी हां दोस्तों, कई कर्मचारी पेंशनर्स आस लगाए हुए हैं
कि 8 सीपीसी से पहले शायद भारत सरकार हमारा डीएडीआर मर्ज कर दे हमारी पेंशन में या फिर बेसिक सैलरी में। इससे हमारी पेंशन बढ़ जाएगी। कई पेंशनर्स ऐसा समझते हैं, लेकिन सरकार की मंशा क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिर क्या लिखा है, इस पर हाल ही में सरकार की तरफ से अपना रुख क्लियर किया है। आइए जानते हैं इस खबर में पूरी जानकारी विस्तार से। डीएनएस अलाउंस कैलकुलेशन, सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में मर्ज होगा या नहीं। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को डीए में 7वें वेतन आयोग के तहत 2% की बढ़ोतरी की है। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अभी आपका डीए बढ़ाया था, डीआर बढ़ाया था, चल रहा था 53%, फिर 2% की बढ़ोतरी करी थी आपके डीएडीआर में, अब है 55%। इसके बाद बेसिक सैलरी का कुल डीए 55% आपको मिल रहा है। पेंशन में या फिर जो कर्मचारी है सैलरी में, उनको 55% डीए मिल रहा है, डीआर मिल रहा है। जनवरी महीने में सरकार की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा भी हो चुकी है। जनवरी में भारत सरकार ने 8 सीपीसी की घोषणा कर दी थी, जैसा आपको पता है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी की ओर से नए वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। सरकारी कर्मचारी को यह उम्मीद है कि नए वेतन आयोग में डीए को मर्ज किया जा सकता है और कर्मचारियों की सैलरी में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसकी जानकारी मैंने आपको कल दी थी। कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डीएडीआर 61% मर्ज होता है आपकी पेंशन में, तब आपकी कितनी पेंशन होगी। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर डीएडीआर 50% को मर्ज किया जाता है, तब आपकी कितनी पेंशन होगी। दोनों कंपैरिजन किया था मैंने, डीए 61% को और डीए 50% को। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही थी डीए 61% में, कि अगर डीए 61% को मर्ज किया जाता है तो सबसे ज्यादा आपकी पेंशन होगी। और दोस्तों, फिर मैंने आपको बताया था कि फिटमेंट फैक्टर भी अगर इसमें यूज किया जाता है, तब भी आपकी सबसे ज्यादा पेंशन बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने आपको कल दी थी, जिसमें दोस्तों आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिला। 52,000 से ज्यादा पेंशनर ने, फैमिली पेंशनर ने ये वीडियो देखा। अब दोस्तों चलते हैं आगे, बात करेंगे डीएडीआर मर्ज के बारे में। अब दोस्तों यहां पे देखिए, डीए मर्जर लेटेस्ट अपडेट। डीए मर्ज को लेके लेटेस्ट अपडेट क्या है, सरकार की मंशा क्या है। डीए मर्ज पर सरकार का जवाब। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी जेसीएम ने महंगाई को देखते हुए कहा था कि भारत सरकार को डीएडीआर को मर्ज करना चाहिए बेसिक पेंशन में या फिर बेसिक पे में। जेसीएम ने कहा था, शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा था कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो सबसे पहले भारत सरकार डीएडीआर को मर्ज करे, पहले पेंशन बढ़ाए डीएडीआर को मर्ज करके। इस वजह से दोस्तों जेसीएम ने यह डिमांड करी थी भारत सरकार के सामने। इस बारे में वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने राज्यसभा में कहा था कि डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की अभी तक सरकार की कोई योजना नहीं है, इसे मूल वेतन से अलग ही रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों संसद में, चाहे लोकसभा में, राज्यसभा में, सरकार ने पहले ही कह दिया था कि डीएडीआर को मर्ज नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों मैं आपको कुछ जवाब भी दिखा रहा हूं। ये पहले राज्यसभा में जवाब दिया था, फिर दोस्तों इसके बाद पंकज चौधरी जी ने जवाब दिया था। ये दो जवाब मैं आपको दिखा रहा हूं भारत सरकार के, जिसमें भारत सरकार ने कहा है कि 5वें वेतन आयोग तक सिफारिश थी डीएडीआर को मर्ज करने की। जी हाँ दोस्तों, 5th सीपीसी की सिफारिश थी कि डीएडीआर को मर्ज करा जाए, और आपका डीएडीआर मर्ज भी करा गया था 5th सीपीसी में 2004 में, जब डीएडीआर 61% चल रहा था। 50% को मर्ज कर दिया गया था, क्योंकि सिफारिश के अनुसार कहा गया था कि जब डीएडीआर 50% से ऊपर पहुंचे तो उसको बेसिक पे में या फिर बेसिक पेंशन में मर्ज कर दिया जाए, ऐसी सिफारिश थी। लेकिन दोस्तों जब छठा वेतन आयोग आया 1/1/2006 से, तो उसकी सिफारिशों में डीएडीआर मर्ज करने की बात नहीं लिखी हुई थी। इस वजह से सरकार ने डीएडीआर को मर्ज नहीं करा छठे वेतन आयोग में, और साथ ही साथ 7 सीपीसी में 1/1/2016 से भी आपके डीएडीआर को आपकी पेंशन में या फिर बेसिक पे में मर्ज नहीं करा गया। हालांकि दोस्तों फिटमेंट फैक्टर निकालने के लिए जो डीएडीआर था 125% 1/1/16 से, उसको मर्ज करा था। लेकिन दोस्तों आपकी बेसिक पेंशन में, आपकी बेसिक पे में डायरेक्टली मर्ज नहीं हुआ जिससे आपकी पेंशन बढ़ जाए, ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन 5th सीपीसी में हुआ था। तो दोस्तों यही चीज यहां पे बताइए कि जो 5th सीपीसी की सिफारिश थी उसमें डीएडीआर को मर्ज करने की बात लिखी हुई थी, लेकिन 6th सीपीसी में ऐसा कुछ नहीं लिखा था
कि आपका डीएडीआर को मर्ज किया जाएगा। और यही बात पंकज चौधरी जी ने कही कि जो डीएडीआर है वो आपका मर्ज नहीं होगा, ऐसा कहा था पंकज चौधरी जी ने। ये अभी का ही जवाब है दोस्तों जो सरकार ने दिया है। फिर क्या लिखा है, कब हुआ था डीए बेसिक सैलरी में मर्ज? 5वें वेतन आयोग के लागू होने पर डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया गया था। जैसा मैंने आपको बताया 5th सीपीसी में यह सिफारिश थी कि डीएडीआर को मर्ज किया जाए और आपका डीएडीआर मर्ज भी हुआ था 50%। उस समय डीए 50% से ज्यादा हो गया था। इसके बाद 6ठे वेतन आयोग में डीए बेसिक सैलरी में मर्ज करने का कोई समर्थन नहीं किया। 7वें वेतन आयोग में भी आपका डीएडीआर मर्ज नहीं करा गया था। तो दोस्तों सरकार ने यहां पे बताया कि जिस तरीके से 6 सीपीसी में या फिर 7 सीपीसी में डीएडीआर को मर्ज नहीं करा गया था, तो सरकार का यही मानना है कि 8 सीपीसी में भी फिलहाल आपका डीएडीआर मर्ज नहीं हो पाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। फिर क्या लिखा है दोस्तों, बता दें कि इस समय कर्मचारियों को, पेंशनर्स को 55% डीए मिल रहा है, लेकिन कुछ संगठनों ने कुछ उम्मीद लगाई है कि 8 सीपीसी में डीए 50% को मर्ज कर देगी भारत सरकार, या फिर 61% डीए को मर्ज कर देगी। दोस्तों सरकार ने खुद ही यहां पे क्लैरिफाई कर दिया कि भारत सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि डीएडीआर को मर्ज किया जाए। डीएनएस अलाउंस कैलकुलेशन बदल सकता है डीए का पूरा कैलकुलेशन। एक्सपर्ट के अनुसार अगर सरकार अगले वेतन आयोग में डीए को बेसिक सैलरी से मर्ज करती है तो डीए कैलकुलेशन के आधार पर भी बदल सकती है। दोस्तों इसकी जानकारी मैंने आपको कल दी थी, मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से 50% डीए को या फिर 61% डीए को अगर मर्ज किया जाता है तो किस तरीके से आपकी पेंशन बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों फिलहाल सरकार की जो मंशा है वो है कि अभी फिलहाल आपका डीएडीआर मर्ज नहीं होगा। फिलहाल इसे अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर तय करते हुए कैलकुलेट किया जाता है। महंगाई से निपटने के लिए हर 6 महीने पर सरकार की तरफ से कर्मचारियों को डीए में संशोधन करती है। पेंशनर्स के लिए डीआर में संशोधन भी इसी आधार पर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों सरकार ने संसद में कह दिया था कि पेंशनर्स को, सरकारी कर्मचारियों को हर एक 6 महीने में डीएडीआर दिया जाता है, उनकी पेंशन में वृद्धि करी जाती है, साथ ही साथ एरियर भी दिया जाता है, जैसे कि सरकार हर एक 6 महीने में आपका डीएडीआर बढ़ाती है। तो सरकार कहती है कि हम डीएडीआर दे तो रहे हैं पेंशनर्स को, कर्मचारियों को हम दे तो रहे हैं डीएडीआर, और क्या चाहिए। तो दोस्तों सरकार ने साफ संसद में कह दिया था कि डीएडीआर को फिलहाल मर्ज नहीं करा जाएगा। और दोस्तों यही बात पेंशनर्स भी कल वीडियो के कमेंट में कह रहे थे, जो कल मैंने वीडियो बनाया था। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है। तो दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत सरकार अभी आपका डीएडीआर मर्ज कर देगी, तो दोस्तों आप फिर गलत सोच रहे हैं। अभी आपका मर्ज नहीं होगा। इसी की जानकारी कल भी मैंने आपको दी थी, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं। भारत सरकार की प्लानिंग यही रहेगी कि सबसे पहले पे कमीशन को बिठाया जाए। पे कमीशन अपनी क्या रिपोर्ट देता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले पे कमीशन काम करेगा 8 सीपीसी पे। और दोस्तों जो फिटनेस फैक्टर बनाया जाएगा वो बनाया जाएगा डीएडीआर के रेट को ध्यान में रखते हुए। जो 1/1/2026 से जो हमारा डीएडीआर होगा उसी के आधार पे आपका फिटनेस फैक्टर तय होगा। साथ ही साथ फैमिली यूनिट भी इंक्लूड होगी मिनिमम पे बनाने के लिए। फैमिली यूनिट, उसके आधार पे भी फिटनेस फैक्टर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई, लेकिन अभी आप भूल जाइए कि अभी आपका डीएडीआर मर्ज होगा। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। फिर भी कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी आप सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को मैं खत्म करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकता हूं, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।